नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए सरकार प्रतिबद्ध। असम सहित पूर्वोत्तर के विकास के लिए संकल्प के साथ काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर आज विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित। जयपुर में उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने दिए राज्य स्तरीय हिंदी सेवा पुरस्कार। जयपुर के चाकसू के पास अंडरपास नाले में कार गिरने से 2 परिवारों के 7 लोगों की मृत्यु और प्रदेश भर में 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ। एशिया कप क्रिकेट T20 टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के बीच आज रात दुबई में मुकाबला होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और समूचे देश सहित पूर्वोत्तर के विकास के लिए संकल्प के साथ काम किया जा रहा है। आज असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बायो एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन और पॉली प्रोपाइलिन प्लांट की आधारशिला रखने के बाद आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि असम को सेमीकंडक्टर मिशन के तौर पर चुना गया है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ काम कर रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। मेक इन असम, मेक इन इंडिया, इसकी नींव मजबूत होने वाली है। बीजेपी सरकार के विकास का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव यानी देश के नागरिकों को असुविधा न हो, उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए यहाँ वहाँ भटकना न पड़े। बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर जोर देती है। पूर्वोत्तर में असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने इससे पहले दरांग जिले के मंगलदोई में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस देश प्रदेश में समारोह पूर्वक मनाया गया। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और दैनिक जीवन में इसके अधिक से अधिक उपयोग के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, ये देश की पहचान और मूल्यों की जीवंत विरासत भी है। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी को और आसान बनाने तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं के सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की अपील की है। गुजरात के गांधीनगर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में श्री शाह ने लोगों से मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिंदी को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सारथी मंच और हिंदी शब्द सिंधु कोश की शुरुआत की है। श्री शाह ने कहा कि हिंदी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्याय और पुलिस की भाषा भी बनना होगा। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। इधर हिंदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में रखा गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने विविध विधाओं और साहित्य में लेखकों को हिंदी सेवा पुरस्कार प्रदान किए। जयपुर जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र सोनी को उनके यात्रा वृत्तांत के लिए पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हिंदी में 100% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन
संबोधन में डॉक्टर बैरवा ने कहा कि हिन्दी को राजभाषा से जन जन की भाषा बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से दैनिक कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। हिन्दी दिवस पर विभिन्न जिलों में भी संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जयपुर के चाकसू में अंडरपास नाले में कार गिरने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना बीती रात को हुई, लेकिन इसका पता आज दिन में लग सका। हादसे के शिकार लोग हरिद्वार अस्थियां विसर्जन करके लौट रहे थे। मृतक केकड़ी के फूलियावास और जयपुर के वाटिका के रहने वाले थे। इनमें 2 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में महिला सशक्तिकरण पर 2 दिवसीय संसदीय और विधायी समिति राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और एक पुस्तिका जारी की। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में संसद, विधानसभाओं और विधान परिषदों की महिला सशक्तिकरण समितियों की अध्यक्ष और सदस्य शामिल हुई हैं। देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाली से आज विशेष ट्रेन हरिद्वार अयोध्या के लिए रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। ये गाड़ी पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों के 750 वरिष्ठ नागरिकों को ऋषिकेश, वाराणसी और सारनाथ की भी धार्मिक सैर कराएगी। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि इस बार निःशुल्क यात्रा योजना के तहत 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की सैर कराई जाएगी। हमारे माता पिता के समान होते हैं बुजुर्ग, और उन बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा यात्रा कराने की आवश्यकता है। इसलिए यात्रियों की संख्या थोड़ी बढ़ाओ, तो हमने इसको बड़ा करके 36,000 की जगह 56,000 कर दिया। अभी 50,000 यात्रियों को तो रेलवे से कराएंगे और 6,000 यात्रियों को पशुपतिनाथ कोई हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे। सिरोही जिला मुख्यालय पर आज महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजीविका की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी भी शामिल हुई। मंत्री ने महिला समूहों से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने राजीविका तथा दूसरी संस्थाओं और संगठनों से जुड़ी महिलाओं को आगे बढ़कर परिवार के साथ समाज तथा देश को सशक्त बनाने में योगदान की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से देश भर में आयोजित किए जाने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत प्रदेश भाजपा भी तैयारियों में जुटी है। 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले पखवाड़े को लेकर विभिन्न जिलों में कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं। झुंझुनू में रखी गई कार्यशाला में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और इस आयोजन में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समग्र रूप से काम करें। उन्होंने पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसमें हेल्थ कैंप्स भी लगेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगेंगे और नमो मैराथन भी इसके अंदर होगी। एक तरह से सिंबॉलिक है कि यूथ हमारी योजनाओं, हमारे एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के नारे के साथ जुड़े। तो उस आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी हम 25 सितंबर से दीनदयाल जी की जयंती से माननीय अटल जी की जयंती तक हम इस कार्यक्रम को करेंगे। जीएसटी परिषद ने हाल ही में किए गए सुधारों के तहत नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कमी की है। आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारों पर एक नजर डालते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। चश्मे और लेंस पर जिन पर पहले 12% कर लगता था, उसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम से लेंस और चश्मे पर निर्भर लोगों का खर्च कम होगा। वहीं कम जीएसटी से कई लोगों, विशेषकर छात्रों, बुजुर्गों और कम आय वर्ग के परिवारों के लिए दृष्टि सुधार को किफायती बनाया जा सकेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में जीएसटी कम करने की दिशा में यह परिवर्तनकारी कदम न केवल मांग में सुधार लाएगा, बल्कि चश्मा उद्योग को भी बढ़ावा देगा। जीएसटी दर में कटौती से चश्मों की सामर्थ्य और स्वीकार्यता को बढ़ाने
करने में मदद मिलेगी। सरकार के इन ऐतिहासिक सुधारों से लोगों के लिए चिकित्सा सेवाओं को और अधिक किफायती बनाकर देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र खंगारोत। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। 17 सितंबर तक चलने वाली प्रतियोगिताओं का सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और जिले के प्रभारी मंत्रियों ने उद्घाटन किया। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाला में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने प्रतियोगिता की शुरुआत की। पाली में पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे ने वुशु और ताइक्वांडो स्पर्धाओं का उद्घाटन किया। पाली के सुमेरपुर में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कराटे प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। डीग के गुलापाड़ा महात्मा गांधी विद्यालय में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। एशिया कप क्रिकेट T20 टूर्नामेंट में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप ए का ये मैच रात 8 बजे से दुबई में खेला जाएगा। इस साल फरवरी के बाद दोनों टीमें पहली बार भिड़ेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए सरकार प्रतिबद्ध। असम सहित पूर्वोत्तर के विकास के लिए संकल्प के साथ काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर आज विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित। जयपुर में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने दिए राज्य स्तरीय हिंदी सेवा पुरस्कार। जयपुर के चाकसू के पास अंडरपास नाले में कार गिरने से 2 परिवारों के 7 लोगों की मृत्यु। और प्रदेश भर में 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ। एशिया कप क्रिकेट T20 टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के बीच आज रात दुबई में मुकाबला होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।